साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बीएसपी वाला यूट्यूबर स्वागत करता हूं आप सभी का बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करूंगा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। मेरा सवाल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी कार्यकर्ता से नहीं है। मेरा सवाल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से है। क्या भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी आपकी उतना मजबूत है जितना पार्टी बनने से पहले मजबूत थी? पहले आपकी भीम आर्मी बारे में। भीम आर्मी 2015 में बनी। जून 2017 में चंद्रशेखर आजाद जी आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसटीएफ ने। नवंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, फिर भी योगी जी की सरकार ने एनएसए लगाकर आपको जेल में रखा। योगी जी ने सितंबर 2018 में एनएसए वापस ले लिया। अब क्यों ले लिया मुझे नहीं पता। तब आप बाहर निकले। मुझे याद है और वो वीडियो भी मेरे पास है जिसमें किसी पत्रकार ने पूछा कि आप भी बहुजन की बात करते हैं, बहन जी भी बहुजन की बात करती हैं, तब तो सरकार समाज के दो टुकड़े हो जाएंगे। तब आप ही ने बड़े प्रेम से कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भीम आर्मी हमेशा एक सामाजिक संगठन रहेगी या बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक संगठन रहेगी। समाज के दो टुकड़े तब होंगे जब मैं कोई पार्टी बनाऊंगा। अब आप हमेशा जुबान की बात करते हैं कि भीम आर्मी वाले जुबान से नहीं मुकरते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो जुबान दे देता है मुकरता नहीं है। आप यहाँ पहले पलट गए। खैर, सितंबर 2018 में आप बाहर निकले और मार्च 2020 में आपने पार्टी बना ली। लेकिन आपको भी महसूस होता होगा कि जो पहले पावर भीम आर्मी की थी अब नहीं है। आज आपकी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों मिलकर भी इतना पावर इकट्ठा नहीं कर सकती जितना उस समय अकेले भीम आर्मी पार्टी में था, भीम आर्मी के संगठन में था। आप सामाजिक एकता की बात करते हैं, लेकिन शायद आपको बता दें, आप तो इतने बड़े और स्टार बड़े नेता हो गए हैं कि आपकी पार्टी बनाने से ना समाज दो भागों में बढ़ चुका है। जिस समाज के बसपा और भीम आर्मी के भाई आपस में बैठकर किसी मुद्दे पर बैठकर बात विचार करते थे, वो लोग आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आप बसपा की बात करते हैं। बसपा का सफर 1973 से शुरू हुआ था। DS4, बामसेफ, पूरा संगठन कैडर तैयार करके तब जाकर 1984 में बसपा बनी थी। और आपको क्या था? 2015 में भीम आर्मी बनाया, 2020 में आके पार्टी बना लिए। कितना कैडर दिया आप ही बताते हैं कि आप उसी बीच में 16 महीने जेल में भी रहे। तो जब आप कैडर नहीं दिए तो युवा कितना तैयार होगा, कितने महापुरुषों को जानेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने भी 4-5 साल भीम आर्मी में काम किया। आपको इतना क्या जल्दी थी या इतनी पावर पाने की क्या जल्दी थी? क्या राजनीतिक संगठन में ही पावर है? आप भीम आर्मी बना के रहते। भीम आर्मी के साथ कौन थे? अगर आप पहले ही बता देते कि आप अगर पार्टी बनाएंगे भविष्य में जाके, तो यकीन मानिए भीम आर्मी कोई पूछता नहीं, ना कोई जानता। भीम आर्मी के साथ बीएसपी के लोग ही थे। आपको इतनी क्या जल्दी थी? बस तुरंत निकले, तुरंत फटाफट एकदम राजा बन जाए। मतलब मानने साहब गलत थे। 1973 से शुरू करके 1984 में जाके पार्टी बनाए। खुद को आप उनका अनुयायी मानते हैं ना। मैंने भी एक सर से पूछा कि सर जी ये बताएं कि ये पार्टी क्यों बना ली? तो उन्होंने बताया कि अरे यार, जब कोई नेता धरने प्रदर्शन में कोई लोग फंसते हैं तो बसपा वाला साथ नहीं देते हैं। फिर हमने एक सर से पूछा कि सर जी मान लीजिए हम धरने प्रदर्शन में अगर फंस जाएंगे, घर के अकेले हैं, पिताजी नहीं है, तो मेरा केस कौन लड़ेगा? तो उनका जवाब जानते हैं आप लोग? बड़े भाई, उन्होंने कहा कि भैया जब हम अपना जिम्मा खुद नहीं लेते, हम आपका जिम्मा कहाँ से लेंगे? ये सच्चाई मैं अपनी बता रहा हूँ, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपने जो पार्टी बनाई मैं उसका विरोधी हूँ। क्यों हूँ? आप हमेशा सामाजिक एकता की बात करते हैं, आवाज दो हम एक हैं। आप दिल से पूछिएगा, या जो भी भीम आर्मी के लोग मेरा वीडियो देखेंगे, आप अपने दिल से पूछिएगा या अपने जिले में देखिएगा घूम के कि पूरे जिले में कितने संगठन बने, आपस में कितने गुट बने हुए हैं। तो जब आप लोग आपस में नहीं इकट्ठा हैं तो कहाँ से आवाज दो हम एक? आपने पार्टी बनाया, लोग गुमराह हो गए, इधर जाएं कि उधर जाएं। आप हमेशा बहन जी का विरोध करते हैं। अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन आप एक बात बताइए, आप हमेशा धरना प्रदर्शन सड़क की राजनीति करते थे, लेकिन जब भाजपा नेता गृह मंत्री अमित शाह जी की बारी आई, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, आप सड़क पे क्यों नहीं आए? आपने अपने लोगों को सड़क पे आने से क्यों रोका? कुछ लोग आए, हालांकि जो स्वाभिमानी लोग थे वो आए, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नहीं थे कि मेरा पद चला जाएगा, मैं जिलाध्यक्ष नहीं रहूंगा, किसी को पता चल जाएगा। तो कहीं कहीं लोग किए, जो लोग समाज के प्रति समर्पित थे वो लोग आए,
आपने आंदोलन का रास्ता इस बार नहीं चुना। आप हर जगह जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भाजपा के एक शीर्ष नेतृत्व की बारी आई, तब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाइव आके लोगों को भावनाएं जाहिर करते हैं। भावनाएं क्या है आपकी? एक दिन के आंदोलन से काम नहीं होगा, हमें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। लेकिन जब यही बात बहन जी हमेशा समझाती रही, तब आप किस मिशन पे थे? तब आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आप 1 साल से सांसद बने हैं ना, सोचिए तो बहन जी, जब आप 1 साल के सांसद बन के इतनी समझ आ रही है कि अब धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए हमारे लोगों का, आपने अभी कल के लाइव में गिनाया कि हमारे कितने लोग कहीं कहीं धरना में मर गए हैं, तो छत्तीसगढ़ के कहाँ के लोग जेल में हैं। अब बताइए उनके परिवार को कौन झेलेगा? उनके परिवार का दुख दर्द कौन बांटेगा? नेता लोग जाएंगे, कौन नेता जाता है मैं भी जानता हूँ। एक दिन जाएंगे, हल्ला हुआ करेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने घर 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 का माँ बाप का चिराग अकेला जाके जेल में बंद है। धरना के धरना का केस जो लगा हुआ है उस पर माँ दौड़ रही है, पिता दौड़े, तो कोई नहीं पूछता, सच्चाई है। आप अक्सर बात करते हैं बहन जी पे, आप 1 साल के सांसद है ना, नए नए बने हैं, तो आपको इतनी जानकारी है, कितना आंदोलन किए? बीएसपी 1973 से लेकर 1984 तक, उसके बाद जब तक आंदोलन से ही बनी पार्टी है, जब तक की बात छोड़िए, आप हमेशा बहन जी को टारगेट करते हैं। बहन जी ने 1973 से लेके अब तक मानव कांसी राम जी के साथ, उनके नेतृत्व में, और मान्यवर साहब ने भी कहा कि अगर बसपा राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी बनी तो उसमें बहन जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस बहन जी ने अपना पूरा उम्र, पूरा जीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, सोचिए उनके पास कितनी जानकारी होगी। आज जब बात आई अमित शाह जी की, तो आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिनके साथ हमारी लड़ाई है बहुत शक्तिशाली है, धन बन वाले हैं, मीडिया का संसाधन है। ये बात तब पता चली जब अमित शाह जी के खिलाफ धरना करना है, ये बात तब पता चली है। उससे पहले आपको नहीं याद आता था कि हम जिसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ कैसे जमीन पे उतरना है? और भी बहुत सवाल है। मैं आपसे मिला भी हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपने जिस जो पार्टी बनाई है मैं उसका विरोधी हूँ। आप पार्टी में कमी निकाल सकते हैं, किस पार्टी में दूध के धुले लोग हैं? आप एक बात और झूठ बोलते हैं, अगर आप सच हैं तो मुझे प्रमाण दिखाइए, समाज को दिखाइए। आप कहते हैं कि बहन जी हमसे नहीं मिली, आप बहन जी के पास कब गए, किसी कार्यालय पे कब गए हैं आप? एक फोटो दिखा दीजिए। आप जहाँ जाते हैं मीडिया का पूरा एकदम हंगामा मच जाता है, आप जाइए, कभी गए हैं आप पार्टी बनाने से पहले? कभी एक बार गए? जो मीडिया आपको 12 बजे रात में पुलिस उठा के ले जाती थी, रिहा करती थी, दिखाती थी, वही मीडिया लेकर चले जाते कि मैं बहन जी के यहाँ देखिए गया था, कोई मुझे बात करने के लिए नहीं बुला, मिलने नहीं दे रहा है? एक बार भी कहें? आप सोशल मीडिया पर खत लिखें कि बहन जी हमको मिलना चाहिए। ये बताइए कि जब घर की बात है, आपस में कोई काम करना है, तो आप जमाने को दिखा के जाएंगे कि नहीं हमको मिलना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए? आप ये बात अंदरूनी जाके बात कर सकते थे, समाज को, पूरी दुनिया को क्या कहते हैं कि अल्लाह अखबार, डंका पीट के जाना। आप तो वैसे भी जा सकते थे कि नहीं हम संगठन चलाएंगे, आप पार्टी चलाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए। आप डायरेक्ट निकले जेल से, कुछ दिन हुआ नहीं कि आपको सत्ता चाहने लगी। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो होगा समाज के साथ खुलेगा। हम लोग ऐसे ही समाज को जुर्म जाति में सते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन समाज को आपने कमजोर किया है। आप बहन जी से गए ही नहीं मिलने, सच्चाई है। आपने लाइव में भीम आर्मी पाठशाला की बात की। जितने लोग भी, मेरे भाई, जहां तक मेरा वीडियो पहुंचेगा कमेंट कीजिएगा, कितनी भीम आर्मी पाठशाला आप लोग के एरिया में चलती है? मेरे यहाँ कोई नहीं चलती है। किसी के यहाँ चलती हो तो बताइएगा। चल रही तो अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो जाने कितनी भीम आर्मी पाठशालाएं चल रही हैं। एक दो हम भी देखिए, सहारनपुर साइड में थी। आप कहते हैं पूरे राष्ट्रव्यापी भीम आर्मी पाठशाला चलती है। और भी बहुत कुछ सवाल है, फिर लेके आऊंगा वीडियो। आपसे निवेदन है, समाज को दो भागों मत बांटिए, नहीं तो खुलासा तो होगा ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं BSP यूट्यूबर, मिलूंगा नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।